हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रिएटिव मॉम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर बच्चों में ज़्यादा गैप है, मतलब कि एक बच्चा आपका 1 ईयर से कम है और दूसरा बच्चा 7 से 8 साल का या 9 साल का है, तो उन दोनों को कैसे बैलेंस करें। बहुत डिफिकल्ट होता है लिटरली, क्योंकि ये मैं फेस कर रही हूँ, वही एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, हम दोनों का ध्यान नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, क्या आती है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, कैसे उसका सलूशन कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो पहला जो प्रॉब्लम आता है कि बच्चे को ये लगता है, जब भी न्यू बॉर्न आता है तो बड़े बच्चे को ये लगता है कि जो माँ उसका ध्यान रख रही थी हमेशा से एकदम से अलग हो जाती है। क्यों? वो अलग नहीं होती, मन से अलग नहीं होती, लेकिन हाँ, छोटे बच्चे को इतना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हर बार गोद में लेना, फीड कराना, घंटे घंटे वो गोद में रहता है। तो जो बड़ा बच्चा होता है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ज्वेलिसी वाली फीलिंग आती है कि मेरी मम्मा, और मतलब एक न्यू बॉर्न, भले ही वो बच्चा उस छोटे बच्चे से भी प्यार कर रहा होता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये फील आता है कि मेरी मम्मा जो है मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा मतलब आता है, हर बच्चा फेस करता है ये चीज़। आई थिंक अगर बच्चे में थोड़ी सी भी फीलिंग डेवलप हो चुकी है, बच्चा 6-7 साल का हो चुका है, तो ये चीज़ वो फेस करता ही करता है। और ये धीरे धीरे चला भी जाता है सब, मतलब ये उसके मन से धीरे धीरे चला भी जाएगा। ठीक है, इसको हैंडल कैसे किया जाए? इसको हैंडल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका है कि जो आपके हस्बैंड है उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने की ज़रूरत है। जो बड़ा बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि एज अ मदर आपको छोटे बच्चे को ध्यान देना ही पड़ेगा। आपके पास टाइम उस समय बहुत कम होता है जब वो न्यू बॉर्न होता है। ठीक है, तो जो अगर अगर जो आपके हस्बैंड है वो बच्चे को ध्यान देते हैं, बड़े बच्चे को, उसके चीज़ों को लेकर, जैसे उसकी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा मतलब कॉन्सेंट्रेट करें, उससे उसको टाइम दें, उसके साथ थोड़ा देर खेल लें, तो धीरे धीरे बैलेंस हो जाती चीज़ें। ठीक है, अब दूसरी बात आती है बच्चे की फूडिंग को लेके। ठीक, अब जब आप फ्री रहते हैं, बच्चे ने जो रिक्वायरमेंट करी आप बना दिए। ठीक है, बच्चे ने कहा मुझे आज ये खाना है मम्मा, आप फटाफट बना दिया, बच्चे ने कहा ये। लेकिन जब न्यूबॉर्न आ जाता है आपकी लाइफ में, तो आपको ज़्यादा समय उसको देना होता है, तब बच्चे की हर डिमांड आप पूरी नहीं कर पाते हो। ठीक है, पूरी क्या, कई बार तो ऐसा लगता है बच्चा भूखा है, आप खाना भी नहीं बना पा रहे हो, या इतना समय ही नहीं मिलता है कि आप बच्चे की केयर कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भले ही आप 4 से 5 महीने के लिए ही मेड लगा लो, या खाने की मेड लगा लो, या फिर और हाउस हेल्पर जो है वो आप थोड़े से बढ़ा लो। बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप फ्री रहेंगे तब आप बच्चे को टाइम दे पाएंगे, तब बच्चा बहुत पीसफुल होगा, आप पीसफुल होंगे, एंड आप फिर अगेन न्यू बॉर्न को भी ध्यान दे पाएंगे और बड़े बच्चे को भी ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम होना ज़रूरी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम आपका छोटे बच्चे में जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पे ज़रूरत है कि आप अपने टाइम को बचाएं। तो आप दूसरे इधर उधर के कामों में लगे रहेंगे तो बड़े बच्चे को आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं। तीसरी चीज़, बच्चे की स्लीपिंग। जब देखिए, जब हमारा छोटा बच्चा नहीं होता, सिर्फ सिंगल जो वनली चाइल्ड होता है हमारा, तो वो हमारे साथ सो रहा होता है। ठीक है, रात में तो उसको अच्छा लगता है मम्मा के पास सोना। लेकिन जैसे ही बड़ा बच्चा आ जाता है तो कहीं ना कहीं देखो, आप जब सोते हो तो आप हमेशा आपका फेस देखो, जो बेबी होगा, जो छोटा बेबी होगा उसकी तरफ, कभी फीड आप करा रहे हो या फिर बार बार उठ रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसको सुला रहे हो, तो आपका फेसिंग जो साइड होगा, फेस साइड होगा, वो बेबी की तरफ होगा जनरली। तो ये चीज़ बड़े बच्चे को ज़्यादातर पसंद नहीं आती, तो आप तो इसकी वजह से भी वो कई बार इरिटेट होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, सब कुछ एक टाइम के बाद सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, लेकिन उस टाइम पे आपको कैसे हैंडल करना है वो चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, तो उस टाइम जब बच्चा सो जाता है तो आप जो आपको बड़ा बच्चा, उसको भी अपने पास ही सुलाएं। आप कभी ऐसा नहीं करें कि उसको अलग रूम में सुला दिया, या फिर आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, आपके पास सो रहा है। तो जैसे ही छोटा बच्चा सो जाता है तो आपको आपका फेस साइड हमेशा बड़े बच्चे के साइड होना चाहिए, उसको भी उतना ही प्यार, उतना ही लाड उसको मिलना चाहिए। उस टाइम पे बहुत सेंसिटिव टाइम होता है बच्चों का। ठीक है, फिर एक जो प्रॉब्लम आती है स्टडी से रिलेटेड, बच्चे की स्टडी पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, अचानक से आपका टाइम जो है तो आपके पास नहीं होता है, आप दूसरी स्टडी में भी जो है तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होने लगती है। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन, या तो आप उसकी कोचिंग लगवा दें, या तो घर में कोई ट्यूशन लगवा लें अपने बच्चे के लिए, या फिर आप कोशिश करें कैसे भी करके, बाकी चीज़ें भले ही आप ना कर पाए, उसकी स्टडी कंप्रोमाइज़ ना करें। क्योंकि बच्चा अगर स्टडी कंप्रोमाइज़ होगा तो वो, देखिए, जब बच्चे को आप पढ़ा रहे होते हैं तो उसका पूरा फोकस पढ़ाई पे भी रहता है, लेकिन जैसे ही आप अपना फोकस उठाते हैं कहीं ना कहीं बच्चा भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो बच्चा इतना भी बड़ा तो नहीं है तो 8-9 साल या 7 साल का ही।
तो भी आपको थोड़ा बहुत तो उसकी स्टडी पे ध्यान देना ही पड़ेगा, बिल्कुल से नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे तो कोचिंग लगा लो, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल पा रहे हैं तो आप उसकी स्टडी पे ज़रूर से फोकस करें। फिर एक चीज़ आती है कि दोनों बच्चे में बॉन्ड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो अब आप सोचो कि एक 7 साल का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा कैसे बॉन्ड क्रिएट होगा। सीधी सी बात है, अगर बच्चे में गैप कम होता है तो बच्चे बहुत जल्दी बॉन्डिंग उनकी बन जाती है, लेकिन अगर बच्चे में गैप ज़्यादा है तो बड़े बच्चे को ये नहीं पता कि छोटे बच्चे के साथ खेलते कैसे हैं। छोटा बच्चा तो क्या छोटा ही, वो कुछ जानता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे 1 2 3 महीने बीतते हैं, जैसे बच्चे की स्माइल आने लग जाती है तो आप देखेंगे बच्चे बहुत प्यारी सी स्माइल करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप बच्चे के साथ प्ले कर रहे हैं, छोटे बच्चे के साथ, तो हमेशा बड़े बच्चे को इन्वॉल्व करें उसमें। एंड बड़े बच्चे को ये भी नहीं पता होता कि छोटे बच्चे को उनके साथ खेलते कैसे हैं। तो जब भी आप खेलें तो आप देखो, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ, मतलब कहना चाहिए कि हम उस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन छोटे बच्चे में अभी कोई फीलिंग डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। बड़ा बच्चा हर चीज़ फील कर रहा है, लेकिन जनरली क्या होता है, जैसे कोई आया तो हमेशा क्या करेगा, वो छोटे बच्चे को ही पूछेगा, अच्छा वो कैसा है, क्योंकि हर किसी को इंटरेस्ट होता है जानने में छोटा बच्चा कैसा है, अभी भी आया है, ठीक है। दुनिया में कोई फ़ोन करेगा तो उसी के बारे में पहले पूछेगा। इन चीज़ों को अवॉइड करना है। इवन आप अपने फैमिली मेम्बर से भी यही चीज़ बोलो कि अगर आप बात करते हो तो सबसे पहले बड़े के बारे में पूछो, फिर छोटे के बारे में पूछो, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे को एकदम से इग्नोरेंस फील होने लग जाती है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब बच्चा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा तो यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अब यहीं पे इसी चीज़ का रोल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बच्चे के अंदर फीलिंग डेवलप हो चुकी है और छोटा बच्चा अभी धीरे धीरे स्माइल करना सीख रहा है, ठीक। तो अगर आप किसी तारीफ भी करते हो ना, तो छोटे बच्चे की नहीं, बड़े बच्चे की करो। कोई अच्छी बात बताते हैं ना, देखो जैसे छोटा बच्चा सपोज, ठीक है, भाई है छोटा और बड़ी बहन है, देखो दीदी तुम्हारी बहुत अच्छी है, पता है कितना अच्छा पढ़ाई करती है, आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। बात आप उससे कर रहे हो लेकिन बड़े बच्चे को अप्रिसिएट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसको भी मोटिवेशन मिलता है। इवन जो छोटे बच्चे से कहीं ना कहीं उसे बुरा लग रहा था उसके आने पे, तो उससे धीरे धीरे कनेक्ट होने लगता है उस। और हाँ, बड़े बच्चे को हमेशा से आप ये चीज़ सिखाएं, देखो आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, आप इसको ना अच्छी अच्छी चीज़ सिखाना, देखो आप इतनी अच्छी चीज़ें आपको मम्मा ने सिखाई ना, सब इसको आप सिखा देना, आप ही सिखा सकते हो, ये आपके साथ बहुत अच्छे से खेलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपस में आप डिस्कस करते हो, तो बच्चों का बॉन्ड क्रिएट होता है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, 4 से 5 महीना, 6 महीना, जैसे बच्चा बैठने लगेगा, टॉयज खेलने लगेगा, धीरे 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 उनका बॉन्ड बनने लग जाता है। क्योंकि जब हम छोटे बच्चे की एक्टिविटीज़ को इतना ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं, तो वो अभी 6 7 साल 8 साल का बच्चा है, वो तो इंजॉय करेगा ही, लेकिन वो कनेक्शन बिठाना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप ये छोटी सी वीडियो ना आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी दोस्तों। छोटे छोटे टिप्स का ज़रूर ध्यान रखिए। एंड जो बच्चों का गैप है अभी आपको लग रहा है इनिशियली, लेकिन एक समय के बाद ये सब कुछ कोई गैप नहीं होता, 7 8 साल 9 साल कुछ भी नहीं, एक समय के बाद सब बराबर हो जाते हैं। अगर आज मैं बात करूँ तो मेरी छोटी सिस्टर मुझसे 6 साल की छोटी है, कई बार तो मैं उससे भी एडवाइस लेती हूँ कि यार मैं ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बड़ा है काफ़ी बड़ा हो गया तो वो कभी मतलब उनका बॉन्ड नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बचपन में थोड़े से बड़े हो जाएंगे, वो खेलेंगे भी साथ में, और बड़े हो जाएंगे तो एक दूसरे से एडवाइस भी लेंगे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कई लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा गैप है मेरे बच्चों में तो कैसे बॉन्ड बनेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये छोटी सी वीडियो आई थिंक दोस्तों आपको हेल्प करेगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड किसी को लगता है कि छोटी सी वीडियो हेल्प करेगी तो ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।